नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज बात अपने ही मुल्क के उन लोगों की जिन्हें हिंदुस्तान में रहकर तालिबान वाली आजादी चाहिए। उस तालिबान वाली आजादी जिसने अफगानिस्तान में कोहराम मचा रखा है, जिसके जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और है। तालिबान का टॉर्चर अफगानिस्तान में सामने आ रहा है। महिलाओं को सरेआम गोली मारी जा रही है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत में मौजूद कई कथित सूरमा तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे का स्वागत करते हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। तालिबान को सलाम किया जा रहा है। इन लोगों को तालिबान के शरिया में क्रांति नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ जब भारत में आतंक के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो इन लोगों को परेशानी भी हो रही है। योगी सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने के लिए जमीन क्या दी। इन लोगों के पैरों के नीचे से मान लीजिए जमीन निकल गई। इन्हें दिक्कत शुरू हो गई। साफ है, इन लोगों के दिल में आतंक के प्रति जो प्यार है वो जुबान पर आ रहा है। सबसे पहले सुनिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान, जिसमें वो क्रूर तालिबान को सलाम ठोक रहे हैं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। सलाम ठोक रहे हैं तालिबान को, उनके जज्बे को सलाम ठोक रहे हैं। बताइए। और अब समाजवादी पार्टी का आतंक प्रेम भी खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के अफगान पर कब्जे को आजादी बताते हैं, अपने यहां की आजादी से कंपेयर करते हैं कि हमने जैसे ब्रिटिशर से आजादी ली थी वैसी आजादी तालिबान ने हासिल की है। मतलब इनके हिसाब से चलिएगा तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी तुलना ये तालिबान से कर रहे हैं। और अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आतंक के खिलाफ योगी सरकार की जो कार्रवाई है एटीएस का सेंटर बनाने की देवबंद में, उस पर सवाल उठाकर भी अपना आतंक प्रेम जाहिर करने में पीछे नहीं है। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते, तो हमसे क्या दखल दे सकते हैं? ये बहुत गलत बात है। लखनऊ हेडक्वार्टर है, लखनऊ में बनाना चाहिए। देवबंद में इसलिए बनाया जा रहा है कि देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संस्था है। समाजवादी पार्टी के सांसद को तालिबान जो है वो हीरो नजर आता है। समाजवादी पार्टी के नेता को एटीएस सेंटर देवबंद में बने तो तकलीफ हो जाती है। तालिबान की तारीफ में बयान देने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन बाकी आतंक प्रेमियों पर कार्रवाई कब होगी? बीजेपी कह रही है कि इन लोगों की आतंक की मानसिकता सामने आ गई है। भारत में तालिबान गैंग में कौन कौन शामिल है, जरा इन लोगों को पहचान लीजिए। मौलाना सज्जाद नोमानी, जिनकी तस्वीर अभी आपको दिखाई थी, जिनका बयान सुनवाया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। अकेले तो नहीं हो सकते, इनके अकेले की सोच तो नहीं हो सकती। धीरे धीरे करके सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान प्रवक्ता पीस पार्टी के, ये भी हीरो बता रहे थे। कल शो में आए थे, कह रहे थे तालिबान अब देखिएगा कितना अच्छा हो जाएगा। कितना अच्छा हुआ वहां दिख रहा है। लोगों को दिखाने के लिए एक दिन के लिए एक महिला को एंकर बनाया बुर्का पहनाकर, और अगले दिन उसको निकाल दिया। लेकिन इनको नहीं दिखेगा। आसिफ इकबाल दिल्ली दंगों का आरोपी, वो तो ये कह रहा है कि हमको सीखना चाहिए कि कैसे आजादी हासिल की जाती है, तालिबान से सीखना चाहिए। ये 4-5 लोग नहीं हो सकते। इनको अगर पता होता कि इनकी सोच का विरोध होगा तो ऐसी बातें नहीं कह रहे होते। आप भी समझिए कि भारत में धर्म और राजनीति के ठेकेदार बनकर बैठे इन लोगों की सोच है क्या। और सवाल यह कि गैंग्स ऑफ तालिबान देश तोड़ने वाला प्लान क्यों बना रहा है? तालिबान से मोहब्बत, टेरर पर एक्शन से दिक्कत क्यों? आतंक से यारी तो देश से गद्दारी क्यों? तालिबान प्रेमियों का परमानेंट इलाज क्या है, ये आज राष्ट्रवाद में चर्चा करूंगा। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आसिफ सोहेल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नदीमुद्दीन साहब, तालिबान में ऐसा क्या है जो मोहब्बत कम नहीं होती और यहां एटीएस का सेंटर देवबंद में बन जाए तो दिक्कत होती है, क्यों? देखिए, तालिबान से मोहब्बत मुसलमानों को तो नहीं है, मगर मुसलमानों को तालिबान के नाम पर टारगेट करने का भाजपा का षड्यंत्र है। क्या भाजपा की सोच तालिबान की सोच नहीं है? मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। क्या कार्रवाई हुई? शंभू नाम, क्या कार्रवाई हुई? अरेस्ट हो गए, एक को अरेस्ट हो गए। और क्या शफीकुर रहमान, मौलाना सज्जाद नोमानी मुसलमान नहीं है? मंडन किसने किया? उसके अकाउंट में कहां से पैसे आए और कितने पैसे आए? क्या उस पर कितनी कार्रवाई हुई? मॉब लिंचिंग में कितने लोग मारे गए और वीडियो डाल करके मुसलमानों को डराया गया? कानपुर में पुलिस की मौजूदगी में एक छोटी बच्ची बाप से लिपट रही है और मारा जा रहा है। पुलिस उस पर भी कार्रवाई हुई, ये भी तो उस पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन, मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में अगर कोई घटना होगी तो इसका मतलब तालिबान जैसे आतंकी संगठन से मोहब्बत थोड़ी हो जाएगी? अपने देश की फिक्र करिए। चूल्हे भाड़ में जाए तालिबान, आपको क्या लगा है? तो क्यों नहीं बोलते उन लोगों को? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों कह रहे हैं? मौलाना सज्जाद नोमानी क्यों कह रहे हैं कि उनसे सीखना चाहिए? सलाम ठोक रहे हैं उनको। सज्जाद नोमानी क्या कह रहे हैं उनसे सीखना चाहिए, ये मुझे नहीं मालूम है, मगर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बीजेपी के जितने मिनिस्टर हैं, अगर वो मंत्री बने। नहीं, एक मिनट, आपको नोमानी साहब और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ बोले उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस चीज पर कार्रवाई हो जाए उसके लिए आप बीजेपी को टारगेट करेंगे, तो आप इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सोच रखते हैं, आपको देश से मतलब नहीं है? क्यों नहीं मतलब है? मैं कह रहा हूं, मॉब लिंचिंग में जिसने मारा था उसके अंदर बीजेपी का मिनिस्टर जाकर के उसकी गुलपोशी कर रहा है, उसकी फूल माला चढ़ा रहा है। मैं तालिबान पे बात कर रहा हूं, आप दूसरी चर्चा कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग क्या सिर्फ एक धर्म की होती है? मुसलमानों को टारगेट नहीं किया। आपके पास डेटा है, मैं आपको बताऊं, हिंदुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई है। तालिबान मॉब लिंचिंग को कोई सही ठहरा रहा है क्या इस देश के अंदर? ये बोलते रहते हैं, क्या ये तालिबानी सोच नहीं है? प्रेम शुक्ला साहब, इनका तर्क ये है कि आप जो कर रहे हैं वो तालिबानी सोच है, ये नहीं करते, लेकिन ये तालिबान का समर्थन नहीं करते, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी साहब कुछ कहेंगे, उनके ऊपर ये कुछ नहीं कहेंगे।